Namaste, Khushro Vidya. My name is JBN Sachin Pratap Singh, Faculty of Education and Methodology, subject name Drama and Art in Education. Session name is Mental Self. अगर हम मेंटल सेल्फ की बात करें तो जैसे ड्रामा क्या होता है। ड्रामा की किसी अपनी बात किसी भी वे में हो सकती है, मतलब उसका इफ़ेक्ट क्या होगा ऑडियंस पे वो मैटर करता है। जैसे हम लोग ड्रामा किसी थिएटर के ऊपर अगर हम कोई नाटक या कोई ड्रामा करते हैं तो वो ड्रामा और नाटक ऑडियंस के दिमाग में क्या प्रभाव छोड़ेगा, उससे उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा। जैसे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे कोई नाटक या ड्रामा करते हैं तो जो देखने वाली ऑडियंस है उस पर कितना प्रभाव पड़ता है कि हाँ, आपके बेटियों को पढ़ाना चाहिए, उनको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। तो ड्रामा मेन इसलिए होता है कि हम ऑडियंस को अपनी बात ईज़िली समझा सकें। तो इस बात को समझाने के लिए ड्रामा में फ़िज़िकली हेल्प भी ली जाती है कि हम लोग फ़िज़िकली उनको समझाते हैं, अपने हाथ पाँव के थ्रू उनको अपनी बात कहते हैं। अब इसमें मेंटली सेल्फ से क्या मतलब है कि हम अगर कोई भी प्ले कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं या कोई नाटक कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपनी ऑडियंस को समझना होगा कि उनकी समझ कहाँ तक है, कि हम उनको कैसे समझाएं, कि उनको कैसे बताएं कि वो हमारी बात को, हमारे मेन मोटिव को, हमारे उद्देश्य को समझ सके कि ये नाटक, ये प्ले क्यों किया जा रहा है। तो उनको समझना, उनकी मेंटलिटी कितनी है। अगर हम अगर हमारी ऑडियंस गांव की है तो हमें उनको समझना है कि उनकी मेंटलिटी, उनकी सोच कहाँ तक है, वो कहाँ तक सोच सकते हैं। तो उनकी मेंटलिटी के अकॉर्डिंग हमें उस प्ले को बनाना पड़ेगा कि हमें उसमें अगर उनकी लैंग्वेज अलग है तो हमें उनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग प्ले करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग गांव में जाएं, वहाँ कोई इंग्लिश ना समझे और अगर हम कोई इंग्लिश में प्ले करें तो वो नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि हम साउथ की बात करते हैं, साउथ में जाके अगर हम कोई हिंदी में प्ले करते हैं, कोई नाटक करते हैं तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें उनकी मेंटलिटी को जानना होगा कि उनकी मेंटलिटी क्या है, वो क्या समझ पाएंगे, क्या नहीं समझ पाएंगे। उसी प्रकार से ये तरफ हो गई हमारे प्ले और नाटक की बात। और इसी बात को हम अगर एजुकेशन में देखें, अगर हम एजुकेशन के अंदर हमारी ऑडियंस, हमारे स्टूडेंट हो गए, कि हम अपने बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को कैसे समझाते हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अलग अलग परिवेश से, अलग अलग परिवार से, अलग अलग सोसाइटी से, अलग अलग सोशल से आते हैं, जिनमें उनकी सोच, उनकी थिंकिंग भी अलग अलग होती है। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया के लोग हिंदी समझ सकते हैं, हिंदी जानते हैं। तो हमें ये लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी कि अगर हम उनसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उनको स्टडी दे रहे हैं, उनको एजुकेशन दे रहे हैं, तो एक लैंग्वेज बीच में नहीं आएगी। अगर हम लोग साउथ में जाते हैं और साउथ में हम हिंदी में पढ़ाते हैं, हम हिंदी में उनकी क्लासेस लेते हैं, हम हिंदी में उनको चीज़ें समझाते हैं, तो अगर उनको हिंदी नहीं आती होगी, तो वो नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने स्टूडेंट की मेंटल लेवल को जानना होगा कि वो कितना समझ सकते हैं, कितना जान सकते हैं। अगर हम किसी 4 या 5 इयर्स के एलकेजी यूकेजी को बच्चों की क्लास लें और एक हम 9th 10th या कॉलेज की स्टूडेंट्स की क्लास लें तो दोनों में डिफरेंस होता है कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनका मेंटल सेल्फ बहुत है, वो ईज़िली बात को समझ सकते हैं। वहीं हम एलकेजी यूकेजी के बच्चों की बात करें तो उनको समझाने के लिए हमें उनके जैसा बनना पड़ेगा, उनकी सोच को जानना होगा, उनका मेंटल लेवल कितना है, उसके अकॉर्डिंग हमें उनको पढ़ाना होगा। तो एजुकेशन और ड्रामा में बात करें तो हम ड्रामे में जिस प्रकार के अपने ऑडियंस को समझ के, उनकी मेंटल लेवल को जान के हम प्रोग्राम बनाते हैं, हम कोई प्ले करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने स्टूडेंट्स का हमें लेवल पता करना होगा कि वो कितना जान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, कैसे उनको बात अपनी बताई जा सकती है। उसके अकॉर्डिंग ही हमें उनको पढ़ाना होगा। थैंक यू।